लता मंगेशकर की तबीयत में सुधार। भाई हृदयनाथ मंगेशकर प्रभु कुंज में लता जी के घर पर पहुंचे। कहा कि लता मंगेशकर जी की तबीयत ठीक। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज जा सकते हैं मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल। लता मंगेशकर के स्वास्थ्य की लेंगे जानकारी। हाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचने वालों का लगा तांता। राज ठाकरे ने जाना हाल। 28 दिन से अस्पताल में भर्ती हैं लता मंगेशकर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लता मंगेशकर का जाना हाल। पीएम का दिया संदेश। कहा जल्द ठीक हो जाने की कामना करते हैं। लता मंगेशकर से मिलने के बाद आशा भोसले का बयान। दीदी की तबीयत में सुधार। दीदी के लिए सभी प्रार्थना कर रहे हैं। 8 जनवरी से अस्पताल में भर्ती हैं लता ताई। कोरोना संक्रमित होने के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। 92 साल की लता दीदी 8 जनवरी से आईसीयू में भर्ती हैं। अस्पताल के बाहर कड़ी सुरक्षा। लता जी का इलाज कर रहे डॉक्टर प्रतीत समदानी ने शाम 4:45 पर दिया बयान। कहा कि लता जी अभी आईसीयू में ही हैं। लता मंगेशकर को दी जा रही है अग्रेसिव थेरेपी। 24 घंटों से डॉक्टरों की एक टीम कर रही है उनकी निगरानी। पंजाब कांग्रेस के सीएम चेहरे की घोषणा आज। राहुल गांधी लुधियाना दौरे के दौरान करेंगे ऐलान। दाखा विधानसभा क्षेत्र में राहुल की रैली। चुनाव आयोग की पाबंदियों को देखते हुए इस रैली में सिर्फ 1000 लोगों को आने की अनुमति। राहुल की रैली का होगा सीधा प्रसारण। कांग्रेस पंजाब की सभी 117 सीटों पर करेगी लाइव टेलीकास्ट। राहुल गांधी ने पिछले पंजाब दौरे में किया था ऐलान। जालंधर की वर्चुअल रैली में कहा था अगर पंजाब और के कार्यकर्ता चाहते हैं तो कांग्रेस सीएम चेहरे की घोषणा करेगी। राहुल की वर्चुअल रैली में नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी ने सीएम चेहरे की दावेदारी ठोकी। सिद्धू ने कहा कि लोग पूछ रहे हैं कि पंजाब में कांग्रेस का सीएम चेहरा कौन होगा। पीएम मोदी की यूपी में वर्चुअल रैली। मथुरा, आगरा और बुलंदशहर जिले के लोगों को करेंगे संबोधित। रैली के लिए 3 जिलों के लोगों से मुखातिब होंगे पीएम। 20 लाख लोगों तक पहुंचने का है दावा। गोवा में भी पीएम मोदी की वर्चुअल रैली। शाम 5:30 बजे लोगों को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी की गोवा में वर्चुअल रैली। करीब 3 लाख लोगों से जुड़ने का है दावा। आज सुबह 10 बजे जारी होगा बीजेपी का संकल्प पत्र। यूपी बीजेपी ऑफिस से सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे जारी। सीएम योगी का बागपत दौरा। जनसभा को करेंगे संबोधित। विधानसभा कोल, छर्रा और इगलास विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे सीएम योगी। चुनावी सभा को भी करेंगे संबोधित। हमीरपुर में चुनाव प्रचार करेंगे राजनाथ सिंह। जनसभा को करेंगे संबोधित। राठ विधानसभा में राजनाथ की रैली। हमीरपुर सदर विधानसभा के सुमेरपुर में जनसभा। एसपी अध्यक्ष अखिलेश का करहल दौरा। करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं अखिलेश। अलीगढ़ दौरे पर मायावती। रैली को करेंगी संबोधित। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का बुलंदशहर दौरा। डिबाई विधानसभा क्षेत्र में करेंगे जनसभा। बुलंदशहर में ही होंगे यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। सियाना विधानसभा और बुलंदशहर विधानसभा क्षेत्र में करेंगे सभा। पश्चिमी यूपी में चुनाव प्रचार करेंगे चंद्रशेखर रावण। मेरठ, मुजफ्फरनगर में करेंगे चुनाव प्रचार।
AIMIM ने पश्चिमी यूपी में लगाई ताकत, 3 जनसभा को संबोधित करेंगे AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी। सहारनपुर के 3 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा करेंगे असदुद्दीन ओवैसी। सहारनपुर देहात, देवबंद विधानसभा क्षेत्र में होंगे ओवैसी। पश्चिमी यूपी में कांग्रेस के बड़े नेताओं का जमावड़ा, भूपेंद्र हुड्डा, दिग्विजय सिंह और राजबब्बर का बुलंदशहर के जहांगीराबाद में जनसभा। 3 दिन के उत्तराखंड दौरे पर आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज से अगले 3 दिन तक पार्टी के लिए करेंगे कैंपेन। शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने और कटरा केशव देव मंदिर के आसपास की जमीन पर मालिकाना हक का मामला, मथुरा की अदालत आज सुना सकती है फैसला। कटरा केशव देव मंदिर के आसपास 13.37 एकड़ की जमीन पर मालिकाना हक के लिए दायर नए दीवानी मामले में स्वीकार करने पर गुरुवार को अदालत ने रख लिया था अपना फैसला सुरक्षित। 2 फरवरी को अदालत में श्री कृष्ण जन्मभूमि की पूरी 13.37 एकड़ भूमि पर जताया गया था दावा। जमीन दिलाने और शाही ईदगाह को मौजूदा जगह से हटाने की गई है अपील। किसानों का चक्का जाम, आज राकेश टिकैत बोले स्टैंड बाय में रहेंगे यूपी उत्तराखंड के 1 लाख किसान। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि चक्का जाम का आह्वान वापस नहीं लिया गया। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान, चक्का जाम के कार्यक्रम में मामूली फेरबदल, यूपी और उत्तराखंड के किसान अपने अपने तहसील और जिला मुख्यालय पर जाकर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपेंगे। यूपी और उत्तराखंड के किसान जिला और तहसील मुख्यालय पर शांतिपूर्वक देंगे ज्ञापन। MSP पर कानून सहित कई मांगे शामिल। चक्का जाम के दौरान किसान नहीं करेंगे सड़क जाम, राकेश टिकैत ने किसानों से आंदोलन को शांतिपूर्वक बनाए रखने की अपील की। राजस्थान में बजट सत्र से पहले कांग्रेस का 2 दिवसीय चिंतन शिविर, कल तक सभी नेता करेंगे मंथन। चिंतन शिविर में सहयोगी दलों के विधायक भी होंगे शामिल। राजस्थान प्रभारी अजय माकन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई दिग्गज होंगे शामिल। चिंतन शिविर में कांग्रेस करेगी कई मुद्दों पर मंथन। विधानसभा का 7वां सत्र कल से होगा शुरू। विपक्षी पार्टी बीजेपी सरकार को करेगी घेरने की कोशिश। रीट के पेपर लीक मामला कानून व्यवस्था पर साध रही है निशाना। चिंतन शिविर में राजस्थान सरकार के 3 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां और जन घोषणा पत्र की पालन पर चर्चा। संगठनात्मक कार्यों में विधायकों की भागीदारी, विधानसभा के आगामी बजट सत्र पर भी चर्चा। देश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर ज्यादातर राज्यों में कमजोर पड़ी। केरल सहित कुछ राज्यों में जारी है कहर। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का अनुमान, देश भर में मार्च तक खत्म हो सकती है ओमिक्रॉन की लहर। ICMR ने कहा अलग अलग राज्यों में तीसरी लहर अलग अलग वक्त पर खत्म होगी। महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल में इस महीने के आखिर तक कोरोना की तीसरी लहर खत्म होना संभव। इन राज्यों में तीसरी लहर का पीक गुजर गया है। ICMR के मुताबिक महामारी अब स्थिरता की तरफ बढ़ रही है। कोरोना वायरस का भविष्य में कोई खतरनाक वेरिएंट नहीं आता तो सब कुछ कंट्रोल में आना संभव। यूपी में कम हो रहा है कोरोना का असर, 24 घंटे में 3,555 नए केस मिले। यूपी में 24 घंटे में करीब 2 लाख नए सैंपल्स की जांच, इसमें कोरोना संक्रमण के 3,555 नए मामले। 7 तारीख से खोले जाएंगे यूपी में स्कूल, कक्षा 9 की 12वीं से होगी पढ़ाई। 4 जनवरी से यूपी में स्कूल थे बंद। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए लिया गया था फैसला। केंद्र सरकार की कोरोना गाइडलाइन के तहत खोले जाएंगे स्कूल, टीचर और स्कूल स्टाफ का फुल वैक्सीनेटेड होना जरूरी।
गोंडा में नाबालिग की रेप कर हत्या करने का मामला। क्रॉस फायरिंग में एक आरोपी को लगी गोली, दूसरे आरोपी की तलाश जारी। एमपी के ऊना में लड़की से छेड़छाड़ का आरोप, परिवार ने शख्स को जमकर पीटा। संदिग्ध को छेड़छाड़ करने के आरोपी की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल, 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। सूरत में बच्चे के साथ आया दरिंदगी का मामला, 8 महीने के बच्चे को हुआ ब्रेन हैमरेज। माता पिता दोनों करते हैं नौकरी, जुड़वा बच्चों की देखभाल के लिए रखी थी केयर टेकर महिला। सीसीटीवी में घटना हुई कैद, परिजनों ने दर्ज कराया केस, आरोपी केयर टेकर महिला अरेस्ट। आज वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत खेलेगा अपना 1000वां वनडे मैच। अहमदाबाद में दोनों देशों के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला। मोटेरा के मैदान में भारत 7 साल के बाद खेलेगा कोई वनडे मुकाबला। 11 साल बाद वेस्टइंडीज की टीम इस मैदान पर खेलने उतरेगी। ऐतिहासिक वनडे में रोहित शर्मा भारत के कप्तान, इसी सीरीज से पूरी तरह से व्हाइट बॉल कैप्टेंसी की बागडोर अपने हाथ में लेंगे। भारत में वेस्टइंडीज की टीम पिछले 20 सालों से नहीं जीती कोई भी वनडे सीरीज। आखिरी वनडे सीरीज साल 2002 में वेस्टइंडीज की टीम जीती थी। 2002 के बाद भारत के हाथों हारती रही वेस्टइंडीज, गंवाई 7 वनडे सीरीज। टेस्ला को भारत लाने के लिए सरकार ने एलन मस्क की टैक्स छूट वाली मांग को किया खारिज। टेस्ला को नहीं मिलेगी टैक्स में छूट। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम ने यूथ प्लेटफॉर्म के साथ मिलाया हाथ, साझेदारी में ब्रेक जरूरी है अभियान शुरू किया। डिजिटल दुनिया के लिए आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव का संदेश, कहा महिलाओं की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित करे सोशल मीडिया कंपनीज। ट्विटर लाया डाउन वोट बटन। ट्विटर पर यह बटन शो नहीं करेगा लेकिन डेटा द्वारा यूजर्स के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाएगा। ओप्पो ला रहा है नया एयरवॉक चार्जर। कंपनी ने कहा अब वायरलेस में फास्ट चार्जिंग की बारी है। अमेरिकी सेना ने वैक्सीन न लेने वाले सैनिकों पर दिखाई सख्ती, 118 सैनिक बर्खास्त किए गए। वैक्सीन न लेने वाले 3000 सैनिकों पर गिर सकती है गाज। यूएस सेना के सचिव का बयान, बिना वैक्सीन लिए सैनिकों की वजह से बाकी सैनिक संक्रमित हो सकते हैं। नाइजीरिया के तट पर तेल टैंकर में हुआ भयंकर विस्फोट, हादसे में 20 लोगों की हुई मौत। नेपाल के प्यूथन में हुआ भीषण हादसा, ऊंची पहाड़ी की खाई में गिरी जीप, हादसे में 8 लोगों की हुई मौत। ब्रिटेन में सरकार पर संकट का बादल छाया हुआ है, बोरिस जॉनसन के 4 सहयोगियों ने इस्तीफा दिया। माउंट एवरेस्ट पर दिखा जलवायु परिवर्तन का असर, 25 सालों में पिघला 2000 साल का ग्लेशियर। पाकिस्तान कोर्ट की कराची रजिस्ट्री में बम लगाने की सूचना से मची अफरा तफरी, खाली करवाई गई इमारत। पेरू के नाजका लाइंस के पास टूरिस्ट प्लेन दुर्घटनाग्रस्त होने से हुआ बड़ा हादसा, प्लेन में सवार सभी 7 लोगों की हुई मौके पर मौत। फिल्म बधाई 2 की स्क्रीनिंग में लगे हुए हैं राजकुमार राव, भूमि पेडनेकर, तमन्ना भाटिया। फिल्म 11 फरवरी 2022 को होगी रिलीज। एक्टर वेंकटेश दगुबाती मुंबई एयरपोर्ट पर हुए स्पॉट, एक्टर ने मीडिया के कैमरे के लिए किया पोज। एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर मुंबई के अंधेरी में फिल्म निर्देशक लव रंजन के ऑफिस में आई नजर, जल्द नए प्रोजेक्ट पर काम करेंगी एक्ट्रेस। मुंबई के सांता क्रूज में वर्कआउट के बाद स्पॉट हुई सारा अली खान, जिम सूट में दिखी सारा। मुंबई में रणवीर कपूर के टी सीरीज के ऑफिस में देखा गया, एक्टर को देख फैंस की भीड़ उमड़ गई।